मीडिया के दोस्तों सभी आए हैं इसलिए कि राहुल जी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इस देश में हो रहा है। तो इस मंच पर आज बैठे हुए युवा नेता कांग्रेस पार्टी के चाहते राहुल गांधी जी, सुखेंद्र रंधवा जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, टीकाराम जुले जी, सचिन पायलट जी, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, सीनियर नेता दिग्विजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, सीनियर नेता सीपी जोशी जी, गिरिजा व्यास जी, रघुवीर मीना जी, अर्जुन भामनिया जी, ताराचंद बागोड़ा जी, हेमंत कटेर जी, एआईसीसी के सभी जो नेतागण हैं मंच पे बैठे हैं, पीसीसी के ऑफिस बेयरर्स, यहाँ के शासकगण और सारे लीडर्स जो यहाँ पर पधारे हुए हैं। मुझे खुशी होती है कि इस विशाल जनसभा में मैं खासकर अपने आदिवासी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं और उसी के साथ जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो दिल से जोर लगाकर इस राहुल गांधी जी के प्रोग्राम को यशस्वी बनाने के लिए आप जो यहां पधारे हैं, आपको भी फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। और मीडिया के मेरे दोस्त जो हमारे साथ हमेशा हर मीटिंग में जुड़ते हैं लेकिन कभी कभी हमारे तरफ ख्याल नहीं देते, क्या कारण है इसका मुझे भी मालूम नहीं होता। तो भी मैं यही कहूँगा कि जितने भी यहाँ पर मीडिया के दोस्त लोग आए हैं वो हमारे हैं, लेकिन वो मालिक लोग इनको सुधरने नहीं देते, इसीलिए वो हमको मुश्किल में डाल देते हैं। और कहीं कहीं इतनी भारी सभाएं होती है उसका बहुत से छोटा सा एडवर्टाइजमेंट हमको मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट जब टीवी खोलते ही आप किसका फोटो देखेंगे, किसका चेहरा देखेंगे? गारंटी, मोदी की गारंटी। ऐसा स्विच ऑफ करो, स्विच ऑन करो, वही दिखेंगे। क्यों? कि पैसा बहुत है एडवर्टाइजमेंट के लिए और वो लोग आज बहुत प्रचार कर ले रहे हैं। लेकिन भाइयों, जब कभी भी कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आई है तब हमेशा गरीबों का ख्याल रख के काम करते हुए आई है। आप हमारे नेता इंदिरा गांधी जी से लेकर आप देखिए, उससे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस देश को बनाए, सबके लिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बनाया और आज उस संविधान से ही आप सब लोगों को जो सहूलत मिल रही है वो बाबा साहब अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आशीर्वाद से मिल रहा है। और हमको ये कहते हैं कि गरीबों के लिए हम बहुत कुछ किए हैं, कांग्रेस ने क्या किया? सुबह शाम एक ही बात कहते हैं, वो परिवारवाद परिवारवाद। अरे भाई, कितने बार बोलेंगे? एक बार, दो बार, तीन बार? सुबह से शाम तक हर मीटिंग में वही। अरे आप क्या काम किए वो बताओ। हम जो काम किए हैं, नेहरू जी काम किए, क्या किए हैं? इंदिरा जी क्या किए हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी क्या किए हैं? राजीव गांधी जी क्या किए? हम बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा काम बोलिए। कहीं जाओ, कुछ ना कुछ बोलकर वहां पर समाज को डिवाइड करना, समाज को अलग करना। और इन्हों जब निकल के आते हैं तो बीजेपी के एमएलए एमपी वो अत्याचार, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार करते हैं, पिछड़े हुए जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। क्या इसीलिए लोगों ने आपको इस देश के गद्दी पे बिठाया? आपको देश के लोगों की सुरक्षा करना है, वो छोड़ के बार बार छोटी मोटी चीजें लेकर आप टीका टिप्पणी करते फिरते हो। भाइयों, और एक मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो इस देश में हमने जो कार्यक्रम पहले भी बनाए थे, आज भी राहुल गांधी जी ने बहुत सी चीजें कांग्रेस पार्टी को अपने सलाह के रूप में उन्होंने दिया है। और लेकिन बीजेपी की सोच क्या है मैं बताता हूं। बीजेपी की सोच आप जरा ध्यान से सुनिए। आसाम का मुख्यमंत्री कहता है
चंद जातियों की सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य है। आप सब शूद्रों में आते हैं और बहुत से लोग यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं वो भी शूद्रों में आते हैं। और उसका कहना, एक मुख्यमंत्री का कहना, ये बीजेपी के मुख्यमंत्री का कहना है कि चंद जातियों की सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य है। अरे भाई, हम अगर सेवा करते हैं तो आप सिर्फ क्या मेवा खाने के लिए बैठे हैं? आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? ये लोग तो श्रमिक है, शूद्र वर्ग पूरा श्रमिक है, लेकिन आप बैठे जगह खाते बैठे हो। राम नाम जपना, पराया माल अपना। राम नाम जपना, पराया माल अपना। और पूरे एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सरकारी आपका माल है, आपका है, ये सब दूसरे अमीर लोगों को वो बेच रहे हैं। इसीलिए हमको ध्यान में रखना चाहिए, इस देश में संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो ही आप लोग बच सकते हैं, नहीं तो फिर से हम लोग आदिवासी बनकर जंगलों में रहेंगे। पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, ऑफिसर बनेंगे नहीं, पैसा कमाएंगे नहीं, और जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं सूत्र के नाते हर गांव में खेती में काम करते रहेंगे, महिला उठाते रहेंगे। क्या यही चाहते हैं आप देश में? और मोदी जी इनके बारे में कभी कुछ नहीं बोला। अभी मेरे दोस्त कुछ भाषण करते वक्त कहे, अरे भाई बहुत बड़ा राम मंदिर बनाए, ठीक है, आस्था है, लोग जाते हैं अपनी अपनी आस्था से मंदिर पे माथा टेकते हैं, लेकिन मैं पूछता हूं, इतने बड़े मंदिर में आप एक आदिवासी राष्ट्र की अध्यक्ष मुर्मा को क्यों नहीं बुलाए? मैं पूछता हूं। बाड़े तो बोले कांग्रेस वाले बाइकआउट किए, वो करे, ये करे, ऐसा हवा फैलाते हो, लेकिन मुर्मा इस देश की राष्ट्र यानी हमारी प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, तो उस राष्ट्रपति का अपमान आपने किया। जब हमारा पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, क्या आप मुर्मा जी को बुलाया? क्योंकि वो अपवित्र होता है। अगर मंदिर के लिए पूजा के लिए बुलाएंगे वो अपवित्र होता है, अगर पार्लियामेंट को बुलाएंगे वो अपवित्र होता है। ये तुम्हारी सोच है। इससे पहले जो पार्लियामेंट की बुनियाद डाली, कौन थे उस वक्त राष्ट्रपति जी? रामनाथ कोविंद जी। कौन थे वो रामनाथ कोविंद जी? कौन थे? बताओ मेरे को। वो एक शेड्यूल कास्ट का नेता था, उसको भी उसमें उन्होंने आने नहीं दिए, और आप बात बड़े बुरे करते हैं, हमने वो किया। अरे पहले तो लोगों को आपके साथ लो, शूद्रों को आपके साथ लो, गरीबों को आपके साथ लो, किसानों को आपके साथ लो, युवाओं को आपके साथ लो, महिलाओं को आपके साथ लो। उनको तो साथ नहीं लेते, लेकिन टीका करते, घर घर फिरते हो, दिन में 3-3 मीटिंग करते हैं। काय के लिए भाई? काय के लिए? मेरा पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है बोल रहे, ठीक है भाई आपका परिवार, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोगों की भलाई के बारे में सोचना ना। लेकिन आप हमेशा सोचते हैं आरएसएस के लिए क्या करना, बीजेपी के नेताओं के लिए क्या करना, यही तुम्हारा विचार है। लेकिन जनता होशियार हो गई, और मैं ये कहना चाहता हूं कि हर जगह गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, और आज राजस्थान रहो, दूसरे जगह रहो, ये अत्याचार बीजेपी के लोग, नेता लोग इतना करते हैं कि यहां तक कि आदिवासी के एक बच्चे के मुंह में, बच्चों के मुंह में यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं। उसके लिए कौन सी शिक्षा आपने दी? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के स्टेट में पहले हुआ था शिवराज चौहान, अब वो पाप बेचारा परेशान है क्योंकि उसको जगह नहीं मिली। वो भटकते भटकते मेरे कान सुन से आया था गुलबर्गे में, तो वहां भी कुछ कुछ बोला, मैं वो बोलना नहीं चाहता हूं। और ये सब मैंने जो किया हूं, ऐसा जो मोदी जी बोल रहे, ये सब वोटों के लिए किया, लोगों के भलाई के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, करना भी नहीं चाहता। सिर्फ वो हमेशा लोगों के खिलाफ बोलते जाता, समाज में जो भागीदारी डिवीजन करने की बात करता है। तो इसीलिए हमको उससे बचना है, उससे बचना है। और आपके जो कानून है, जैसा कि कानून भूमि अधिग्रहण का कानून, वनाधिकार का कानून और पैसा का कानून, ये सब कानून को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को फिर से लाना है। और बीजेपी हमेशा ऐसे कानून को कमजोर करती है, चाहे SC/ST का एट्रोसिटी एक्ट हो, चाहे ये कानून जो आदिवासी के लिए ये कानून हो, ये सभी को कमजोर करने वाले नेता बीजेपी के है। मोदी जी यही काम करते हुए है। जो राजस्थान में विकास के लिए
बहुत सी चीजें यहां पर शुरू की थी। ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर किया था, उसको बंद करने की कोशिश चल रही है। और जो यहां पर 25 लाख रुपए लोगों के औषधोपचार बीमारी दुरुस्त करने के लिए 25 लाख रुपए कांग्रेस पार्टी देती थी, वो भी बंद किया। बंद करके अब सिर्फ 5 लाख वो भी चुने हुए लोगों को देने का उन्होंने वायदा किया है। इससे आप ही सोचिए, कांग्रेस गरीबों के बारे में सोचती है क्या बीजेपी कांग्रेस के बारे में सोचती है? ये गरीबों के बारे में सोचती है। क्योंकि बीजेपी अगर सही सोचती तो कांग्रेस ने जो किया था 25 लाख रुपए खर्च करने के लिए बीमारी के लिए, तो वो रख देते थे। दोपहर का खाना जो देने का था वो भी बंद किया। हर चीज इनके सरकार में बंद होते जाता है, कोई नया तो देते नहीं। मनरेगा का हमने बनाया, उसको कमजोर कर रहे हैं। और फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने बनाया, उसको कमजोर कर रहे हैं। बच्चों के लिए पढ़ाई, कंपलसरी एजुकेशन हमने करके आज हर जगह स्कूल कॉलेजेस में, स्कूलों में हमने कंपलसरी किया, उसको भी कमजोर कर रहे हैं। तो ये हमेशा गरीबों के खिलाफ बीजेपी है। और बीजेपी अगर आप मजबूत करेंगे, मैं ये कहूंगा कि एक बहुत बड़ा देश के खिलाफ काम होगा। भाइयों, इसीलिए हम एक 5 युवाओं के लिए घोषणा करते हैं। जो राहुल जी की मंशा है, युवाओं को आगे बढ़ाना है। उनके पास आज जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको दूर करना है। इसीलिए पहला जो बिंदु है, पहला पॉइंट युवाओं के लिए भर्ती भरोसा, ये हमारी घोषणा है आज। राहुल जी फिर डिटेल में बोलेंगे। भर्ती भरोसा, ये पहला बिंदु हमारा। कांग्रेस की ये गारंटी देश के युवाओं के लिए, जिसमें सबसे पहले हम सभी युवाओं को भर्ती भरोसे की गारंटी हम देंगे। और जो वैकेंसीज है उसको भी हम भर्ती करेंगे। और खासकर हमारे युवाओं को आज जो भटक रहे घर, उनको एक दिशा हम दिलाएंगे। और दूसरी बिंदु, सेकंड, पहली नौकरी पक्की। आज हमको नौकरियां देते हैं कि कौन सी नौकरी देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कौन सी नौकरी देते हैं? डेली वेजेस। कौन सी नौकरी देते हैं? वो इवन मिलिट्री में भी भर्ती करने का है तो अग्निवीर की नौकरी, सिर्फ 3 साल के लिए, 4 साल के लिए अग्निवीर की नौकरी दिए जैसा करके चौथे साल उसको निकाल देते हैं। फिर उसका पेंशन का क्या होगा? उसके आगे जीने के लिए क्या रहा होगा? तो इसलिए हम जो कुछ भी करेंगे पक्का करेंगे, पक्की नौकरी देंगे, अप्रेंटिसशिप करेंगे। और हर जगह जितने भी डिग्री होल्डर्स है, डिप्लोमा होल्डर्स है, उनको जितने भी इंडस्ट्रीज है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, वहां पर अप्रेंटिसशिप कोर्स देकर उनको मजबूत बनाएंगे। तीसरा बिंदु है पेपर लीकेज से मुक्ति। आज देश में ऐसे हालात है, सालों तक भर्ती नहीं निकलती। भर्ती निकलती है तो पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। आप सोचिए, गांव के छोटे शहरों में बच्चों को पढ़ने के लिए माँ बाप कर्जा करके, मेहनत करके अपने बच्चों को शहर में पढ़ाई के लिए भेजते हैं। वो मेहनत करता है साल भर, 2 साल भर। जब साल 2 साल मेहनत करने के बाद वहां पर जो पेपर लीक होती है, उसके जिम्मेदार कौन है? सरकार है। और कौन? ये सरकारें ऐसी ही काम कर रही। यूपी में लीक हुआ, मध्य प्रदेश में तो बहुत लीक होता था, उनका तो व्यापम घोटाला मशहूर है। मैं समझता हूं भारत में ऐसा बड़ा घोटाला कहीं भी नहीं हुआ, उतना बड़ा घोटाला ये मध्य प्रदेश में हुआ। तो इसीलिए हम पेपर लीक से मुक्ति करेंगे और हमारे युवाओं को पक्की नौकरी देने के लिए मजबूत करेंगे। इसके बाद हमारा 5वां जो है, और एक बिंदु है जो राहुल जी ने खासकर गरीबों के लिए उन्होंने एक योजना सोची है। क्योंकि वो जब अपने तमिलनाडु से निकलकर जो कश्मीर तक उनका दौरा था, उसमें बहुत से लोगों से उन्हें मिले, गरीबों से, मैकेनिक, ड्राइवर, ये जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, सबसे मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि ये जो ट्रक ड्राइवर्स है, मैकेनिक्स है, कारपेंटर्स है, डिलीवरी बॉयज है, टैक्सी ड्राइवर्स है, इनके समेत इन लोगों को इनकी आमदनी बढ़ना, उनको आर्थिक न्याय मिलना, इसके लिए उन्होंने कोशिश करेंगे। और ये हमारा
चौथा बिंदु है गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा देना, ये अपना फैसला है। राहुल जी ने दुख और दर्द साझा किया, उनकी परेशानियां सुनी, जाना कि वो अपने गांव से मीलों दूर शहरों में किन मुश्किल परिस्थिति में काम कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या दिक्कतें, उनका वेतन कितना, और सभी बातें उन्होंने सुनी है। और खास करके राजस्थान सरकार इन सभी लोगों की भलाई के लिए सामाजिक सुरक्षा का कानून लाई थी। जो कानून अच्छे हम लाते हैं ये बीजेपी को पसंद नहीं पड़ते, तो इसलिए वो क्या करते हैं, लोगों को उचकाते हैं। और हम काम करके हारे, ये बड़ा हमको अजब लग रहा है। लोग बगैर काम करे जीतते हैं, लेकिन यह काम करके हारे, इसकी क्या वजह है? क्या हमारी गलती है? क्या कोई इतने काम हमने किए, इतने सहूलतें दिए, इतने हॉस्पिटल्स में लोगों को जाने के लिए मदद की, तो यहां पर भी हमको थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन आपको आगे बढ़ना है। और दूसरा और आखिरी, ये पांचवा बिंदु है युवा रोशनी। तो युवा रोशनी के तहत 5,000 करोड़ की राशि के एक फंड बनाया जाएगा और वो फंड हर डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा। अगर हो सकता है तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं हम आगे, क्योंकि युवाओं के लिए एक दिशा दिखाना है, एक रोशनी देना है, तो एक काम भी हम करने के लिए तैयार है। ये हमारी गारंटी है। हमारी गारंटी मोदी जी जैसा नहीं है। उन्होंने ये तो हमारी गारंटी तो पक्की गारंटी होती है, मोदी जी के जैसा गारंटी नहीं है। उन्होंने हमेशा यही कहते रहे कि मैं हर एक को कितने करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां मिले आपको। 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, मिला? अरे नोटबंदी जीएसटी करके तो देश के गरीब लोगों को बर्बाद किया, फिर भी मोदी 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 बोलते, क्या मेरे को समझ में नहीं आया। अरे जो आदमी गरीबों को परेशान करता है, बर्बाद करता है, उसके भजन करते हो। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप डट के रहो। अगर आप एक रहेंगे, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, गरीब लोग, किसान एक रहेंगे, मोदी ऑटोमेटिकली झुकेगा और भाग जाएगा सत्ता से, सत्ता से भागेगा। तुम्हारी एकता की जरूरत है। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि जो काम हमको करना है आप जरूर कीजिए। और उसके बाद में मैं पहले भी कुछ बातें कही थी और वो सभी बातें हमने दूसरे मीटिंग में कही थी कि एमएसपी हम लीगल गारंटी देंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे, क्योंकि ये जातिगत जनगणना अगर हम करेंगे तो आदिवासियों की हालत क्या है, जमीन कितनी है उनके पास, पैसा कितना है, एजुकेशन कितना हुआ है, और चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, औरतें हो, उनकी हालत क्या है, ये सब कुछ मालूम होगा। इसीलिए हम लोग वो जातिगत जनगणना, ये तो 2 हमने पहले कहा। और चौथी जो युवाओं के बारे में मैंने युवाओं के बारे में अभी बताया, जैसा कि राहुल गांधी जी का एक मार्गदर्शन में वो हमने तैयार किया है और वो आपके सामने हमने रखा है ऑलरेडी। और काम नहीं है, जॉब नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत से नौकरियां हैं सरकार में, एडेड इंस्टीट्यूशन में, पुलिस में, मिलिट्री में, सरकारी नौकरी में, रेलवेज में नजदीक 30 लाख नौकरियां हैं। 10 लाख तो सरकारी अफसरों के इसके हैं, सरकार में काम करने वालों का। दूसरे जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं और जो सेमी गवर्नमेंट्स हैं, उनमें सब मिला के 30 लाख नौकरियां हैं। मोदी जी आपको भर्ती करने का वक्त क्यों नहीं मिल रहा है? आपको समुद्र में डूबने को वक्त मिलता है, आपको हर जगह जाके दर्शन लेने को समय मिलता है, लेकिन जो जनता जनार्दन है, जनता को हम जनार्दन कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनके दर्शन के लिए तुम तैयार नहीं है। तो ये मोदी जी की हमेशा रवैया रही, लेकिन हमको अब होशियार बनना चाहिए और एक होकर हम इस चुनाव में अगर लड़ेंगे तो मैं कहूंगा सबसे हमको उम्मीद है इस बार हो सकता है हम असेंबली में हारे होंगे, लेकिन पार्लियामेंट में हम जरूर जीतेंगे और पूरी ताकत के साथ हम जीतेंगे और मोदी जी को बताएंगे, अरे भाई सिर्फ
कुछ बोलने से, कुछ कहने से नहीं होता, काम करने से होता, ये हम दिखाएंगे। तो आखिरी में एक ही मैं शायरी बोल के अपने बात को खत्म करता हूं। न मस्जिद को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। जो भूखे पेट होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है, मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है, कि मेरी यही चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूं। जैसा कि राहुल जी हमेशा हर भाषण में कहते हैं, मोहब्बत की दुकान लगाओ, मोहब्बत की दुकान लगा के लोगों को प्यार बांटो। तो यहां वो नहीं है बीजेपी में, यहां बीजेपी में हमेशा वो बोलते हैं विष बांटो कि ताकि लोग मरने दो जल्दी। तो ये वो काम हमारे राहुल जी कर रहे हैं। तो वो क्या है, मैं अमन पसंद हूं, मेरे शहर में दंगा रहने दे, मेरे शहर में दंगा रहने दे, लाल और हरे में मत बांटो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। बस इसके लिए हम काम करना है। और आप सभी लोग हमारे राहुल जी के ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी सभी लोग कर रहे हैं, उन सबको धन्यवाद देते हुए मेरे 4 शब्द को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय हिंद। अरे जोर से बोलो भाई, मैं इतना चिल्ला चिल्ला के भाषण किया लेकिन आप वो बोल रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। नमस्कार सबको।